जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए संविधान पढ़ने के क्रम में हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने पिछले वीडियो में 4 भाग तक देख लिया है। आज हम देखेंगे भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। इसे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण समझा ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखेंगे कि एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तो उसके बारे में भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हमारे भी कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे अधिकार हैं, वैसे ही हमारे कर्तव्यों को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम देते हो अथवा तो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर समीक्षा अधिकारी और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इधर भी देखिए सीटेट वगैरह का पेपर चल रहा है या फिर आने वाले समय में सुपर टेट वगैरह होगा, तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उन्हीं सबको हम लोगों को देखना है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने टू द पॉइंट चीज़ों को यहाँ पे शॉर्ट नोट किया है और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में कैसे शामिल किया गया है। जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया था। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि संविधान सभा के लोगों को लगा हो कि जिस समय देश की आज़ादी हुई और उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली और संविधान जब बन के तैयार हुआ, तो ये हुआ था कि नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार की बहुत आवश्यकता है, उनको अधिकार दिए जाएं और कर्तव्यों की बात होगी तो धीरे धीरे संविधान संशोधन करके इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना रहा होगा। बाद में जब आपने देखा होगा कि आपातकाल के समय में इसको हमारे यहाँ भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है, तो ये ऐसा प्रावधान क्यों किया गया और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया, उसके बारे में 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और आपातकाल के समय में ही एक समिति की स्थापना की गई। एक समिति गठित की गई, स्वर्ण सिंह समिति, और उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। पहले ये नहीं था। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले ये संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब ये भारतीय संविधान में नहीं था। और 1-2 बार क्वेश्चन यहाँ से बना है कि ये कहाँ के संविधान से लिया गया है अथवा तो प्रेरित है, तो आप बताएंगे कि ये जो है रूस के संविधान से प्रेरित है अथवा तो लिया गया है। 1-2 बार बना के क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ से, तो उन्हीं सब के बारे में आज चर्चा होगी। हम लोग उसी को आज देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ या रूस, ऑप्शन में दोनों में से एक होगा कोई, सोवियत संघ या रूस के संविधान से प्रेरित है। किसके संविधान से प्रेरित है भैया? सोवियत संघ या रूस। यूएसएसआर उसे ही बोला जाता था, 1991 में उसका विघटन हुआ। वो सब चीज़ें आप पढ़े होंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किनकी अनुशंसा पे शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति, इनका नाम याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई और इसी के अनुशंसा के आधार पे 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1976 में। ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। किसके आधार पे? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, और 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। और इस समिति ने जो रिकमेंड किया था, इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंड किया था, लेकिन जो ये संशोधन करके जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और जो 8 रिकमेंड किए गए थे वो 8 नहीं शामिल किए गए थे, उसमें 2-3 को हटा दिया गया था और बाकी 5 को शामिल किया गया था। 5 एक्स्ट्रा, ये कहने का मतलब ये है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण संघ समिति के आधार पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद फिर समय की मांग हुई ऐसी कि एक संशोधन और करना पड़ा। जब ये संशोधन किया गया वर्मा कमेटी के आधार पर 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2002 के द्वारा। और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां, हम एक एक करके मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो जो सोवियत संघ रूस से लिया गया है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे इसे
शामिल किया गया भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस भाग में है, एक बार क्वेश्चन बना के यहाँ से भी पूछ लिया गया, भाग 4 का में, भाग 4 का में। और आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का पूछा जाएगा किस आर्टिकल में है मौलिक कर्तव्य, तो आप बताएंगे 51 का। किस भाग में है, तो 4 का में। हमने पिछले वीडियो में जब भाग वाला वीडियो देख रहे थे कि महत्वपूर्ण जो भाग है उसमें हमने इन सब के बारे में चर्चा की थी कि भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 5 में क्या है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो 2 संशोधन यहाँ ध्यान देना है, कौन कौन सा, 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 86वां संविधान संशोधन 2002 को। उसके बाद क्या है, किस भाग में है, भाग 4 का में है, आर्टिकल 51 का में है। फिर बाद में बर्मा कमेटी स्थापित हुई और उसके आधार पर 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं उसको भी हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। कहा गया नागरिकों के लिए ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अगर इसका अनुपालन नहीं होता है, इसका पालन नहीं होता है, तो ये इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। एक बार क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया है। ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, कर्तव्य हैं, इसे ज़बरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जा सकता और ना ही लागू करवाया जा सकता है इसके उल्लंघन होने पे। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। आज हम देखेंगे वो 11 मौलिक कर्तव्य और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है कि नागरिक जो हैं वो संविधान का पालन करेंगे। क्या है भैया, संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये संविधान में मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है। तो आप बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का पालन नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो ये फोर्सेबल नहीं है, ये फोर्सेबल नहीं है कि किसी से ज़बरदस्ती आप करवाएंगे। वो तो उनका विचार है, वो भारत में रह रहे हैं और राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। राष्ट्रध्वज का सम्मान ना कर रहे हो तो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। खैर, ऐसा जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश की मिट्टी से जो अनाज उग रहा है उसको आप खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में और देश के हित के लिए, देश की एकता और अखंडता की बात जब की जाएगी, तो आप वहाँ पे जो है दोयम दर्जे का काम करते हैं। इस तरीके से काम नहीं होता है। खैर, ये सबका व्यक्तिगत मामला होता है। तो वही कह रहा है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रध्वज का जो है और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। किस में बताया गया भैया, पहले मौलिक कर्तव्य में। संविधान का पालन करेंगे और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को आदर देंगे, ये बात पहले में बताई गई। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। और तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब क्या है, मतलब क्या है, नागरिक जो हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको कहा गया है कि इसकी संप्रभुता को, इसकी एकता को बनाए रखें, किसके, देश की एकता को बनाए रखें, उसके संप्रभुता को जो है अक्षुण्ण रखें, उसकी अखंडता को बनाए रखें, ना कि देश विरोधी नारे लगाएं, देश को बांटने का काम करें। इन सब के बारे में नागरिकों को बताया गया है कि ये आपके कर्तव्य हैं। और क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। उसके बाद क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहा है कि आपस में मेल मिलाप करके, भाईचारे को बढ़ा करके और जो समरसता है उसको मेंटेन करके भारत में सही ढंग से और समान तरीके से
जीवन यापन करें और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, यही बात हो रही है। और क्या है? धर्म, भाषा, प्रदेश, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसका क्या मतलब है? धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कहा गया है कि जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई धर्म है, इन सब में जो है जो भेदभाव है उसको ना किया जाए, अथवा तो भेदभाव जैसी कोई चीज़ अगर होती है तो उसको ख़त्म करने का प्रयास करे नागरिक, है ना, स्वतः ही भाईचारे को बनाए रखे। इसके लिए जो नागरिक है उनका मौलिक ये कर्तव्य है। और क्या है? स्त्रियों का सम्मान करें, या स्त्रियों के विरुद्ध कोई कृत्य हो रहा है तो उसके जो है विरुद्ध खड़े हो सकते हैं वो, और कह सकते हैं कि नहीं, स्त्रियों का जो है सम्मान होना चाहिए। और क्या प्रावधान किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। हमारे आसपास जो वन्य जीव हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उन सबका संरक्षण किया जाए और प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखा जाए। और क्या प्रावधान किए गए हैं? जंगलों आदि को ना काटा जाए ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है या अथवा तो जो जीव जंतु हैं जिनका वास स्थान है वो विलुप्त किया कगार पे ना आए जीव जंतु। ऐसे नियम कानून या फिर ऐसे नागरिकों के जो कर्तव्य हैं उनको पालन कराने के लिए यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। कौन करेगा? नागरिक करेंगे। और क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये वाला एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार। मानव दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कौन करे? नागरिक करें। आपको ये याद रखना है प्राकृतिक पर्यावरण वाला, और ये याद रख लेना है, और ये राष्ट्रीय ध्वज वाला और राष्ट्रीय गान वाला। और क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब क्या है? आप लोग देख रहे होंगे कि आंदोलन अक्सर होते रहते हैं और आंदोलन के बाद जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, अथवा तो कहीं कहीं पे हिंसा देखने को मिलती है। तो वही बताया गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है ऐसा ना करें, है ना। और ये देश आपका है और आप ही जो है इस देश के सर्वे सर्वा है। अच्छा, अगर पूछा जाए इस देश में कि सबसे बड़ा कौन है, ये अथवा तुम जो जिसके हाथ में शक्तियां हैं सबसे ज़्यादा, वो कौन है? तो वो भारत के नागरिक है। वो भारत के नागरिक है। अपनी शक्तियों को जिस दिन लोग पहचानेंगे, सरकार के उन्हीं के अनुरूप नियम कानून बनाएंगे। जिस दिन नागरिक अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करने के लिए उठ खड़ा होगा, उसी दिन ये सरकारें जो अपने आप को तानाशाह समझती हैं वो सही ढर्रे पे आ जाएंगी और अपने जो उनके कर्तव्य हैं, उनके जो दायित्व है, उनका अच्छे से निर्वहन करेंगे। उसी की बात करता है। ये सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। कौन? नागरिक। और लास्ट में जो 11वां जोड़ा गया, हमने बताया ना कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। 11वां जो जोड़ा गया है वो वर्मा कमेटी के आधार पे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा वो 11वां पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है वो जो जोड़ा गया। तो आप बताएंगे कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके माता पिता अथवा तो जो उनके अभिभावक हैं उनको, जो बच्चे हैं उनको प्रदान कराएं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। वो कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है, निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। 4 ऑप्शन देगा। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, अथवा तो फिर एक और ऑप्शन देगा कि माता पिता का आदर करें। तो आप इनको याद रखिए, अदरवाइज जो भी होंगे उनको आप टिक करके आएंगे कि ये नहीं। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? मौलिक कर्तव्य भाग किस में रखा गया है? तो 4 का में रखा गया है। किस अनुच्छेद में है? तो 51 का में रखा गया है। किसके आधार पे है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे है। किस देश के संविधान से ये प्रेरित है? तो आप बताएंगे कि यूएसएसआर या रूस। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे भाग 5
अब यहाँ से चीज़ें कंटिन्यूटी के साथ और कुछ कुछ चीज़ें समझने वाली हैं और कुछ कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं। दोनों चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं हम यहाँ पे कि जो संघ सरकार है उसमें कई चीज़ों को हम देखेंगे। विधायिका को देखेंगे, उसमें फिर राष्ट्रपति महोदय को भी देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ये 51 का हो गया ना, अब हम 52 से देखेंगे 61 तक राष्ट्रपति महोदय को, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति, फिर विधायिका, है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ऐसे कंटिन्यू करके हम लोग चीज़ों को समझते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ से चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग देखते हुए चलेंगे और स्पष्ट करते हुए चलेंगे कि कोई भी चीज़ें छूटे ना। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।